आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व के अंदर नगर निगम पार्षद रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विभिन्न पदों के ऊपर रहे हैं, माननीय अशोक जी खुराना आज वो यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे युवा नेता भी है श्री मनोज जी मक्कड़, वो भी यहाँ उपस्थित है। उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। मेरी प्रार्थना है आदरणीय श्री अशोक जी खुराना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व के अंदर निगम पार्षद रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रेस है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। एक मिनट धन्यवाद। बंद है कौन सा बेटा? जी ये वाला बेटा बेटा कौन कर दे? जी सर बताइए। आज की प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 7 वादे 7 गारंटियां नाम का एक घोषणा पत्र दिल्ली से जारी किया है। जैसे कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस का ये घोषणा पत्र भी वही झूठ का छलावा है। और जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र है, क्योंकि इसका इतिहास ही ऐसे रहा है। 1971 में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन 50 वर्ष में राज करने के बाद भी गरीबी हटाने की, भाई गरीबों को हटाने में लगे रहे। जब आदरणीय मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी, केंद्र में बनी, तो 10 वर्षों की देश की सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश में 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज उन्होंने 7 वादे करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया है। जो उनकी गारंटियां हैं उनको एक एक कर हम लेंगे। पहला उन्होंने कहा है महिलाओं का सशक्तिकरण, 2000 रुपये प्रति माह देने की बात उन्होंने कही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात भी उन्होंने कही है। हाल ही में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, उन्होंने जहां वहां पर जो गारंटियां दी, जो घोषणाएं की, उनको पूरा करने में वे पूरी तरह असफल रहे हैं। हिमाचल हमारा पड़ोस का राज्य है, आप सब जानते हैं, वहां पे आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति है। वहां पर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों और विधायकों को अपना वेतन छोड़ने की अपील कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। उन्होंने भी वहां ये घोषणा की थी कि हर माह 21 वर्ष से 60 वर्ष की हर महिला को 1500 रुपये महीना देंगे, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। बल्कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से तनख्वाह देने के लाले पड़ गए, और जिन लोगों को दिए उनको वापस लेने के लिए नोटिस दिए गए। कर्नाटक में भी जो इन्होंने घोषणाएं की, जो वादे किए, कोई भी पूरा करने में असफल रहे। बल्कि दलितों के जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं थी, उनमें से 14,000 करोड़ रुपए निकालकर जो बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा देने का उनका प्रयास किया, लेकिन वो भी कोर्ट में लिटिगेशन के बाद वो भी मामला ठप पड़ गया। इस तरह की कोई गारंटी इनकी कामयाब होने वाली नहीं है। पहले भी, और 500 रुपये सिलेंडर देने की बात है, तो वो तो हरियाणा की सरकार पहले दे रही है। 500 रुपये का सिलेंडर 50 लाख परिवारों को, 40 लाख बीपीएल परिवार है, और 4 लाख जो हमारे उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, उन सभी परिवारों को, 50 लाख परिवारों, लगभग 2 करोड़ लोगों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की योजना हरियाणा में लागू हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेंशन देने के लिए 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। उनकी 10 वर्ष तक सरकार रही हरियाणा में, 2004 से लेकर 2014 तक। उन्होंने 500 रुपये पेंशन होती थी 2004 में, और 10 साल में मात्र उन्होंने 500 रुपये बढ़ाए।
और 1000 से 3000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अभी हमारा घोषणा पत्र आएगा तो जो पहले से हमारी योजना चल रही है उनको 1.25 करने का काम हमारी सरकार करेगी। एक उन्होंने कहा है कि हम हर वर्ष 2 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में नौकरियां देंगे। 2014 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की हरियाणा में सरकार रही, मात्र 88,000 सरकारी नौकरी देने का काम कांग्रेस ने किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 10 वर्षों में 1,47,000 सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया और लगभग 1,20,000 लोगों को HKRN के माध्यम से जो शोषणकारी व्यवस्था थी, जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, उसे मुक्त कराते हुए उनको जॉब गारंटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और हमारी सरकार ने जो नौकरियां दी वो बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, योग्यता के आधार पर दी, जबकि उनकी सरकार में सबको पता है, सब जानते हैं कैसे जाति देखकर या प्रभाव देखकर या पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी, जो खर्ची और पर्ची कहा जाता है। खर्ची और पर्ची के आधार पर कांग्रेस सरकार नौकरियां देती थी। उन्होंने उन 10 वर्षों में हरियाणा के योग्य युवाओं के साथ पाप करने का काम किया था। हमारी सरकार ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी प्रभाव के, उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का काम किया और 25,000 नौकरियां और दे दी हैं सरकार ने, जिसको रोकने का काम कांग्रेस के जो भर्ती रोको गैंग है उन्होंने उसको कोर्ट के माध्यम से भी और चुनाव आयोग के माध्यम से रुकवाने का काम किया। जैसे ही हमारी सरकार आएगी दोबारा से 8 तारीख के बाद, उनको सबसे पहला काम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया हुआ है कि जैसे ही पहले दिन शपथ लेंगे सबसे पहला काम यही करेंगे, उन 25,000 लोगों को जो गारंटी काम देने का काम हम करेंगे। एक उनका है जी, हर परिवार खुशहाल, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और हरियाणा के चिरायु कार्ड, इतनी अद्भुत स्कीम कि किसी को कोई चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सर्वे नहीं कराना, किसी कार्यालय में नहीं जाना, किसी जनप्रतिनिधि के निवास नहीं जाना। ऐसे 2 करोड़ लोगों को लगभग चिरायु और आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है धरातल पे। और राजस्थान में भी उन्होंने यही घोषणा की थी, लेकिन वहां नहीं कर पाए, इसलिए 5 साल बाद वहां के लोगों ने उनको चलता कर दिया। गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए लागत से 2 कमरों का मकान। 2004 से लेकर 14 तक उन्होंने यही घोषणा की थी कि हर 100 गज का प्लाट गरीब आदमी को देने का, SC कैटेगरी के लोगों को देने का काम करने का काम उन्होंने किया था। प्लाट की निशानदेही तक नहीं की उन्होंने, कहीं जमीन पर ना उनको कागज दिए गए, ना उनको प्लाट दिए गए। 10 साल तक उनसे छलावा किया गया, उनसे धोखा किया गया। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 20,000 लोगों को प्लाट देने का काम किया, उनको कब्जा भी दिलवाया और उनको जो ओनरशिप के कागज थे वो भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक, किसानों की समृद्धि, MSP की गारंटी और फसल का तत्काल मुआवजा। किसानों को समृद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। आज हरियाणा में 24 फसलें जो 24 करोड़ होती हैं, सब पे MSP देने का काम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। उनके 10 वर्षों के शासन में किसानों को फसल के खराब का मुआवजा केवल 1153 करोड़ रुपए दिया, जबकि हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम इन 10 वर्षों में किया। वो तो 2-2 रुपए का मुआवजा देते थे, आपको वो आपने देखे होंगे उनके वो चेक वगैरह 2-2 रुपए के चेक देखे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने 15,000 रुपए एकड़, पूरे देश में सबसे ज्यादा 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खराब फसलों का मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछड़ों को अधिकार, जाति सर्वेक्षण और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करना। कांग्रेस की 10 साल की सरकार ने पिछड़ों को हमेशा दबाने का काम किया। मंडल आयोग भी
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार जनता दल ने लागू किया था। नहीं तो उनके प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी थी चाहे राजीव गांधी थे, वो आरक्षण के खिलाफ थे। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और उनको सशक्तिकरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार किया है। और 6 लाख रुपए होती थी क्रीमी लेयर की सीमा, उसको भी 8 लाख रुपए करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और भविष्य में भी इसको और बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। 7 गारंटियां थी, 7 जवाब। कल आएंगे नड्डा साहब? कल नड्डा साहब हरियाणा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो पहले से हमारी स्कीम चल रही हैं या जो हमने काम किए हैं उनको सवाया डेढ़ा करने का काम उस घोषणा पत्र में होगा। वो सब सारी बातें हमें पता है, लेकिन क्योंकि मर्यादा है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा आएंगे 11 बजे और हमारा जो मीडिया कार्यालय है वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं और घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे अलग हटके मैं 2-3 बातें कह दूं। उन्होंने अब इसी से संबंधित है, जब तक उनकी सरकार रही 2004 से लेकर 14 तक, 2004 से लेकर 14 तक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही राग लापते रहे कि 100 सेज बनेंगे, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सभी जानते हैं 10 वर्षों में ना सेज बना, ना कोई निवेश आया, ना किसी को रोजगार मिला। एक उन्होंने जब सतलुज यमुना नहर का SYL का विवाद चल रहा था तो उन्होंने नई हासी बुटाना नहर बनाने की बात कही थी और बनाई थी। 653 करोड़ रुपए खर्च करके हासी बुटाना नहर बनाई और एक बूंद उसमें पानी नहीं आया। हासी बुटाना नहर में एक बूंद पानी आज तक नहीं आया। 653 करोड़ हरियाणा की खून पसीने की जनता की कमाई को उन्होंने खर्च किया। तो कहाँ पे कैसे खर्च हुआ वो आपके सामने, ये मेरा आरोप है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रार्थना है कि आप जलपान अवश्य करें।